अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतियाब रखे। मैं हूँ अशफ़ाक़ इक़बाल एहसास और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं उर्दू दान। आज हम नज़्म किसान के आखिरी दो अशार पढ़ेंगे और उसकी शरह करने की कोशिश करेंगे। तो शेर नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। शेर नंबर 9 है, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशान, धूप के झुलसे हुए रुख पर मुशक्क़त के निशां, खेत से फेरे हुए हूँ घर की जानिब है रवां। अब आ जाते हैं इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज है वो ज़रा देख लेते हैं। धूप यानी सूरज, झुलसे हुए रुख यानी जले हुए चेहरे के साथ या थके हुए चेहरे के साथ, मुशक्क़त यानी मेहनत या तकलीफ, निशान यानी आसार। हवाले की तरफ आ जाते हैं। हवाले शहर का नाम जोश मलिह आबादी, सिंफ नज़म, नज़म का उन्वान किसान, माखज़ शोला व शबनम। शरह को देख लीजिए। इसमें असल में किसान के हवाले से बात की गई है कि मेहनत की वजह से और तेज धूप की वजह से उसका चेहरा जो है उस पर तकन के आसार नुमाया होते हैं। उसका चेहरा जो है वो धूप की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देता है, तो लेकिन वो फिर भी अपनी मेहनत को जारी व सारी रखता है। फिर कहते हैं कि किसान की ज़िंदगी मुशक्क़त से भरपूर होती है। किसान रोज़ाना सख्त गर्मी और खड़ी धूप में मेहनत करता रहता है। इस वजह से उसके चेहरे पर मेहनत व मुशक्क़त के निशान वाज़ेह दिखाई देते हैं। किसान के चेहरे का रंग तेज़ धूप की वजह से झुलसा हुआ होता है। सारा दिन खेत में काम करके शाम के वक्त घर की तरफ थका मांदा जा रहा हो। सारा दिन इंतहाई गर्मी में वो मेहनत व मुशक्क़त करता है और फिर शाम के वक्त जो है वो क्या करता है कि घर की तरफ लौटता है, लेकिन वो अपनी सेहत की परवाह किए बगैर मेहनत जारी व सारी रखता है। घर लौटते वक्त उसके चेहरे पर मेहनत व मुशक्क़त के निशान दूर से नज़र आते हैं। यानी जब वो घर लौट रहा होता है तो वह थकन और मेहनत व मुशक्क़त के आसार जो है उसके चेहरे पर बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देते हैं। अगले शेर की तरफ आ जाते हैं। टोकरा सर पर, बगल में फावड़ा, थ्योरी पे बल, सामने बेलों की जूड़ी, दोष पर मजबूत हल। की जूड़ी है, सामने बेलों की जूड़ी, दोष पर मजबूत हल। अब आ जाते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। फावड़ा कुदाल या मिट्टी खोदने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक ज़राई आला, कुदाली चौदमगा पख्तों के वाली। थ्योरी पे बल माथे पर शिकन, दोष यानी कंधा, हल यानी जमीन जोतने का आला, जिसको पुश्तों में हम ये भी कहते हैं, ये भी। हवाले शेर देखें। शहर का नाम जोश मलिह आबादी, सिंफ नज़म, नज़म का उन्वान किसान, माखज़ शोला व शबनम। शरह देख लीजिए। इसमें आखिरी बात की गई है कि किसान जो है वो किस तरह अपना काम ख़त्म करके घर जाता है। यानी उसके बगल में टोकरा होता है, उसके कंधे पर जो है कुदाल होता है, सामने दो बैल जा रहे होते हैं। तो ये खूबसूरत मंजर कशी जो है वो की गई है। शायर कहते हैं कि सारा दिन काम करके किसान जब वापस जा रहा होता है, उसके सर पर टोकरा होता है, उसके बगल में कुदाल होता है, उसका माथा मेहनत की वजह से सलवटों से भरा होता है, उसके सामने बेलों की जूड़ी होती है और उसके कंधे पर मजबूत हल होता है। मेहनत और मुशक्क़त के इस चलते फिरते नमूने को किसान कहा जाता है। जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है तो उसको किसान ही कहते हैं। यानी वापसी के वक्त वो अपनी मेहनत का सामान साथ लिए घर लौटता है ताकि इससे कल दोबारा काम किया जा सके। वो तमाम चीज़ें जिससे वो अपने खेतों में काम करता है या करते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके अपने साथ घर लेके जाते हैं ताकि उन चीज़ों से दोबारा अपने खेतों में काम करे। तो इसी लेक्चर के साथ ये नज़्म हमारी ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह कल जो है इसी नज़्म के मुश्किल सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं। तब तक अल्लाह पामान खान और आबाद से।